नमस्कार प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। प्यारे साथी, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड के आज एग्जाम 25 अप्रैल 2026 का दूसरा शिफ्ट भी खत्म हो चुका है प्यारे साथी। और इन दो शिफ्टों का एनालिसिस आप देख के आपके जो माइंड होंगे पूरे तरीके से घूम जाएंगे और आप भी ये जान के हैरान हो जाएंगे कि भैया आखिर जिसका डर था वही चीज हो चुका है। और हमने तो देख के भैया मुझे लगा ना, मुझे पहले से ही ये शक हो रहा था कि कहीं ये काम ना हो जाए, और ये काम हो ही गया। आखिर बताइए अब साथी, इसको चलिए बढ़िया तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या आपको तैयार करके जाने हैं साथी। ये तो आपको वैध किया गया है, यानी कि बैन लगाया गया है उस पे कि आप साथी पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथी एग्जाम मतलब पूछने के बाद प्रश्न नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई देखिए प्रश्न को बताना यहाँ पे वैध है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर हकीकत जो होमगार्ड के प्रश्न को बताएगा भैया उस पर बैन लग जाएगा, उस पर मतलब बैन लग जाएगा और उसको मतलब जुर्माना भरना पड़ेगा। तो भाई इसमें साथी इसके आधार पे मैं बता रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो साथी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तमाम अभ्यर्थियों से मतलब पूछने के बाद, कुछ विचार करने के बाद कि भैया कैसा प्रश्न आ रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे पेपर रहे हैं, कितने लोग पहुंचे हैं वहां पे, मतलब कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, आप भी जान के हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो साथी वीडियो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने वाले हैं भाई, और तो भैया इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, समझ ही लेना कि आखिर हमें किस टॉपिक से अभी भी पढ़ने का चांस है। जिनका लास्ट में समय होगा, लास्ट में एग्जाम होगा भैया, उन सभी साथी के लिए बहुत बेहतर होगा। और जिनका सुबह भी एग्जाम होंगे, यानी कि 26 को भी एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए भी बहुत बेहतर होगा। आप सब वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, ठीक है भाई। यहाँ आप सबको मैं बताने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया आपके कल एग्जाम है। हमने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वहां पे मिले और हमने वहां से कुछ पूछने की कोशिश की, कुछ जानने की कोशिश की, तो हमें यही सब डेटा मिला है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे आपके यूपी होमगार्ड के 25 अप्रैल 2026 का ये डेटा रहने वाला है। साथ ही ये 2 शिफ्ट का है, 2 शिफ्ट का डेटा है, ठीक है, 2 शिफ्ट का डेटा है। साथ ही यहाँ पे प्रश्न में, यहाँ पे आपको कैसे कैसे प्रश्न आए थे और क्या क्या, साथ ही यहाँ पे आपको किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और आपको अभी क्या करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे क्या क्या पेपर में पूछा गया है, पेपर में क्या क्या पूछा गया भी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं, आपके यूपी जी के बहुत कम आ रहा है भाई। 2 शिफ्टों का मैंने एनालिसिस किया, आप 2 शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लग रहा है, और सबसे हमें लगता है कि वहां पे आधे से अधिक लोगों से मैंने संपर्क किया, पूछने की कोशिश की साथी। तो यहाँ पे ये लगा कि सबने तो यही बताए हैं और सबका भी पेपर हमने देखा, पेपर घर लाने के लिए भी मिलता है, लेकिन प्रश्न को यहाँ आपको रिवेन्यू कराना मतलब बैन लगाया गया है। तो भाई प्रश्न को अभी रिवेन्यू नहीं कराया जा सकता, बस आपको बताया जा रहा है कि सबसे अगर ज्यादा कहीं से भी प्रश्न आ रहे हैं तो आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं यूपी होमगार्ड में। अब सोचिए कि पेपर का लेवल कैसा है, करंट अफेयर्स आ रहा भी तो पेपर का लेवल कैसा है। जो पढ़ के नहीं गया होगा, जो सोच रहा होगा कि भाई मैं तुक्का लगा के आऊंगा, उसको तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा ना, उनको कहीं के लायक नहीं छोड़ेगा, वो पेपर एकदम धज्जियां उड़ा के छोड़ देगा भैया, ये पहले बता रहा हूं। जो थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ तो कुछ तो कर ही लेंगे भाई। लेकिन जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये है कि भाई जाना है हमें, बस होमगार्ड का एग्जाम देना है, बस होमगार्ड का एग्जाम देना है, तब तो भैया वो पानी में गया, गई भैंस पानी में, कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। तो भाई करंट अफेयर्स आपके कहीं से भी पूछ सकता है और करंट अफेयर्स ही पूछ रहा है। अब पेपर कैसे आए हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा है, साथ ही ये भी जान लीजिए, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि पेपर का लेवल साथ ही कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, आपको यूपी एसआई का पेपर देखे हैं, साथ ही यहां पे आईएएस का पेपर देखे हैं, ऐसा लेवल रहा है, ये लेवल ऐसा रहा है यूपी होमगार्ड का, पहली बार है ना, यूपी भाई होमगार्ड का इससे कंपेयर किया गया है। पहली बार भाई यूपी होमगार्ड का पहली बार एक तो एग्जाम हुआ, लेकिन आईएएस के जो एग्जाम होते हैं, आईएएस के जो एग्जाम होते हैं साथी, उससे कंपेयर किया गया है। और हर करंट अफेयर्स साथी हमें लगता है कि सारे के सारे करंट अफेयर्स से बस आपके यूपी जीके का 5 से 6 ही ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आपके यूपी जीके से आ रहे हैं, बाकी सब करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। कुछ ज्यादा नदी के भी पूछे जा रहे हैं,
भाई नदी का भी पूछा जा रहा है तो नदी का भी ध्यान रखना भाई, यहाँ पे केमिस्ट्री से भी सवाल आ रहे हैं और आपके पॉलिटिकल से भी सवाल आ रहे हैं। लेकिन कहा जाए ना कि गागर में सागर, गागर में सागर वाला सिस्टम खत्म अब, गागर में सागर अब नहीं देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर्स जो पढ़ा होगा उसी का सिलेक्शन होगा, करंट अफेयर्स जो नहीं पढ़ा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वर्तमान में क्या कब क्या हो चुका है, वर्तमान में भैया आप सबके क्या हो चुके हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उसका गागर में सागर ले लेते हैं वर्तमान वाला, तब तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। वर्तमान की चीजें पूछ रही है भाई, अब ये नहीं बताया जा सकता कि आपको क्या चीजें पूछ रही है, लेकिन आपको ये तो जरूर बताया जा रहा है भाई कि आपको करंट अफेयर्स को तैयार करना होगा। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा नदी थी, एक बहुत बड़ा नदी थी भैया, उसमें से एक बूंद पानी निकला। बहुत बड़ा है ना नदी थी, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी निकल गया। बहुत बड़ा नदी थी, ऐसे होता है ना कि बहुत बड़ा नदी है, लेकिन जब प्यास लगी कोई गया पानी पीने के लिए तो बूंद भर पानी मिला, यानी कि एक व्यक्ति के लिए ही पानी रहा उसमें बूंद भर प्यास मिटाने के लिए, बाकी सब मरते रहे, बाकी सब ऐसे तड़पते रहे। तो भैया वही हाल है आपके यूपी होमगार्ड में भी। समझ लीजिएगा यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा नदी है, बूंद भर पानी है, सब लोगों ने इंतजार ऐसे कर रहे हैं भैया, ये सब व्यक्ति है यहाँ पे, सब 25 लाख है, 25 लाख व्यक्ति है भैया, लेकिन इनमें से कोई एक ही व्यक्ति गया और बूंद भर पानी से अपनी प्यास को बुझा लिया, बूंद भर पानी से अपने प्यास को बुझा लिया। तो समझिए कि किसका सिलेक्शन होगा। अब जो है सबका सिलेक्शन यहां से ये पानी पीने से ही होता, सबका सिलेक्शन पानी पीने से ही होता, लेकिन सब तो गड़बड़ हो चुका, कोई एक नहीं आया अपने प्यास को बुझा के चला गया। तो यही होगा प्यारे साथी, 25 लाख में यही होगा, यही आप सबके साथ होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स ने इसको पढ़ा होगा। ये करंट अफेयर्स साथी यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा चाहे पढ़ी होंगी, और वो सिलेक्शन लेके जाएंगे यूपी होमगार्ड में, क्योंकि साथी यहाँ पे करंट अफेयर्स आईएएस लेवल का सवाल आ रहा है और यहाँ पे सब करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। अब सोचेंगे कि भाई यहाँ पे एक और भी जरूरती बात मैं बता दूं आपको कि देखिए भाई यहाँ पे आईएएस के तैयारी करने वाले भी पहुंचे हैं, यूपीएसआई के भी तैयारी करने वाले पहुंचे हैं, यूपी होमगार्ड के भी तैयारी करने वाले पहुंचे हैं भैया, वो तो पहुंचेंगे ही, यूपी कांस्टेबल के भी तैयारी करने वाले पहुंचे हैं, रेलवे ग्रुप डी के तैयारी करने वाले पहुंचे हैं। अब समझिए आईएएस के तैयारी करने वाला बंदा यूपी होमगार्ड के एग्जाम दे रहा है, तो भैया किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा ये बताइए। वही प्यास बुझा के जाएगा अपने, बाद में सिलेक्शन भी नहीं लेगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा तो वो नौकरी छोड़ देगा, कहेगा कि यूपी होमगार्ड का हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, हमें इसीलिए बनाया गया है, हम तो आईएएस की तैयारी करते। तो भैया वैसे व्यक्ति भले ना ही गए होते तो बेहतर होता, वैसे व्यक्ति ना गए होते तो बेहतर होता। भाई कंपटीशन को क्या ऐसे करना, भाई किसी समृद्ध परिवार को हो जाए सिलेक्शन, और क्या भाई 41,000 तो वैकेंसी है, 41,000 वैकेंसी है ना। एक तो स्टेट वाइज साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपके बस यूपी के ही सारे मतलब ऐसे इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और किए हैं, और उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, यूपी से बाहर नहीं होगा किसी का। तो भैया इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने प्यास को बुझाने के लिए यूपी होमगार्ड के एग्जाम तो हमने भी निकाले थे भाई, आईएएस की तैयारी करने वाले भी पहुंच गए हैं वहां पे। ये सोचने वाली बात है ना, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले पहुंच गए वहां पे भाई, 40 ईयर्स तो उम्र भी मांगा है यहाँ पे, 40 वर्ष तो उम्र भी मांग दिया है, बूढ़े पुराने सब चले गए हैं, नौजवान से लेके 16 के उम्र से लेके भैया 18 के उम्र से लेके 18 के उम्र से लेके यहाँ पे 40 तक सब पहुंच गए हैं, 40 तक सब पहुंच गए, सबका सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए 41,000 को देख के। लेकिन ये भीड़ तो पता ही नहीं था उनको कि 25 लाख में फॉर्म भरे जाएंगे, 25 लाख। और मैंने क्या बताया कि आपके करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं, इससे कम नहीं पूछा जा रहा है भाई, सबके सब करंट अफेयर्स। यूपी जीके से 5 से 6 ही सवाल आ रहे हैं। हमने 2 शिफ्ट का एनालिसिस किया, हमने भैया पूरे बढ़िया तरीके से, हमें लगता है कि आधा से अधिक लोगों को हमने पूछा, और हमने उन सभी लोगों से पूछा कि भैया आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे ये सब हो रहे हैं। तो किसी ने बताया कि भैया समझ लीजिए ना, ये पत्ता तो गोल है, कहते हैं ना कि वो अब तो गर्दा उड़ेगा भैया, अब तो गर्दा उड़ेगा भैया, अब गर्दा उड़ेगा, सच में गर्दा उड़ जाएगा।
25 लाख व्यक्ति के साथ गर्दा उड़ेगा। इनमें से 44,000 ही नहीं 41,000 ही सिलेक्शन लेके जाएंगे। और क्या होगा, किनका सिलेक्शन होगा? जो करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, जो निचोड़ पढ़े होंगे, वर्तमान की चीजें क्या हो रही है साथी, वो जो पढ़े होंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। बाकी अदरवाइज नहीं सिलेक्शन होगा। आप ऐसे ही हार मान जाइए। और जो कट ऑफ होगा इस बार थोड़ा सा यूपी होमगार्ड के डाउन ही जाएंगे। कट ऑफ जो होगा आपके यूपी होमगार्ड के डाउन ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसे है कि सब 75 76 ऐसे ही करके आए हैं। बाकी तुक्का लगा है। तुक्के की तो बारिश है भाई, तुक्के की तो बारिश है। हमने तुक्का भी बताया था कि कैसे सटीक आपके तुक्का लगेंगे, लेकिन आप सब कहां सुनते हो? आप सब सुने ही नहीं होंगे, शायद हमें लगता है कि नहीं सुने होंगे, क्योंकि उस वीडियो पे व्यूज ही नहीं किया था। और आप सबको पता है ना कि भाई तुक्के भी लगाने का एक तरीका होता है कि कैसे हम तुक्का लगाएंगे। अभी 2 एग्जाम बचे हैं, 26 और 27। वीडियो को पूरा फुल वॉच करना भैया, तभी जाके आपको समझ में आएगा 26 और 27 को कैसे एग्जाम देना है, और तुक्का भी कैसे लगाना है, और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ के जाना है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कि यूपी जीके से साथी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूपी जीके से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपी जीके से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। आपकी केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिकल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं भैया, और करंट अफेयर्स। ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आपको पागल मचा देगी, जो आपको पता ही नहीं होगा। कह रहे हैं कि एसआई के आईपीएस के जो एग्जाम है वो तो आएंगे ही, आईएएस के एग्जाम है वो तो आएंगे ही, और साथ ही यहाँ पे यूपीएसआई के जो एग्जाम है, मतलब सब के सब पहुंच गए हैं। कोई ऐसा वीर नहीं है जो नहीं पहुंचा है, सब के सब। अब लेकिन कोई ये बता नहीं रहा है कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं। शर्म लग रही है, शर्म लग रही है। अरे शर्म क्यों लगेगी भाई, एग्जाम ही है। लेकिन कर रहे हो तो करके ही रहे हो ना, ये इसी पे ही करना ना। क्यों कंपटीशन और भीड़ को ये सब भड़कावे में सब ले जा रहे हो भाई। लेकिन हमने तो पहचान ही लिया, बस हमने तो पहचान ही लिया। बस वो बंदा गया, वो चला गया है यूपी होमगार्ड के एग्जाम को देने, है ना। इससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने वो भी गया है। घर से निपटता है अभी, घर से तो बावली की तरह निकल पड़ा यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने के लिए। आईएएस की जो तैयारी करता है, आईपीएस की जो तैयारी कर रहा है, सब के सब यूपीएसआई के एग्जाम दे के आए हैं भैया, यूपी होमगार्ड में चले गए। अरे इसका भी एग्जाम देंगे। और रही बात साथी यहाँ पे कि कौन कौन साथी एग्जाम देने पहुंचा है भाई, तो हमने क्या बताया कि आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे किसी भी, चाहे एसएससी जीडी वाला क्यों ना हो, सब के सब तो गए ही है वहां पे। आजमगढ़ में बहुत ज्यादा लोग गए हैं। हम हमारे गांव से तो बहुत ज्यादा लोग गए हैं, हमारे गांव से बहुत ज्यादा लोग गए हैं आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने। और बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, ऐसे नहीं लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग। मेरे साथी आशावाद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और साथ ही यहाँ पे आपके साथी एक का जो था कि मऊ में था, और एक का सुल्तानपुर, और साथ ही एक का वहीं पे गाजीपुर। 3 लोग थे, तीनों लोग का गया है, कोई बात नहीं है, बढ़िया एग्जाम हुआ है। और साथ ही आप सबका भी बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ होगा। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यार साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्यार साथी। और करंट अफेयर्स आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके जाए, आपके यूपी होमगार्ड का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आप सब बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के भी बंदे पहुंच रहे हैं वहां पे, ठीक है। प्यार साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।